ये जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का बिना विचारे सो करे फिर पाछे पचाए, बिगड़े पे गधा बने लाद लाद में। ये बिना विचारे सोच वाले अजय कुमार बिष्ट जी, आप अपने नेम प्लेट पर बड़ा बोर्ड लगवाइए। आप अब त्यागी पुरुष नहीं हैं, आप एक भोगी पुरुष हैं। योगी कहना अभिशाप है आपके लिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक। स्वामी जी, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया था कि जितने भी भोजनालय है या फिर जो दुकान है कवर यात्रा मार्ग पे, उनको नेम प्लेट लगाना होगा, लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। फिलहाल नहीं, इनके मंसूबे पर कालिख पोतने का काम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरह से जन भावनाओं को इन्होंने धर्म के नाम पर बांटने का कोशिश किया, आज इस देश के भाईचारे को ख़त्म करने का रिश्ता जो हमारा गंगा जमुना की तहजीब बोली जाती थी, जिस तरह से आप कांवड़ यात्रियों में देखे होंगे कि मुसलमान हमारे झारखंड के हमारे बैठे हुए हैं, और तमाम लोग जानते हैं कि झारखंड में देवघर जाते समय कांवड़ यात्रियों का जो बीच मेरा पड़ता है तो उसमें मुसलमान लोग शरबत पिलाते हैं, उनका सेवा करते हैं, गर्म पानी यानी उनके पैर पर डालते हैं, थकान दूर करने के लिए मेडिसिन लेके दौड़ते, हर तरह का सेवा करते हैं। और हर फल दुकान से लेकर सब्जी दुकान तक हम यहाँ पर तहजीब और देश को जोड़ने की बात करते हैं। ये सबका विचारधारा विनाशकारी सोच, जो हिंसक सोच वाली विचारधारा, हम गांधी के विचारधारा को हैं, सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, इनका सोच उल्टा है, विनाशकारी सोच है, बिना विचारे सोच वाले हैं। योगी जी एक तरफ कहते हैं मैं संत का चोला पहना हूं। अरे कैसा तुम संत हो भाई? संत में तो, धर्म में तो लिखा ही नहीं है तोड़ने की बात। वही अभय मुद्रा राहुल गांधी जी ने दिखाया। आज तो बहुत पवित्र दिन है और पवित्र पहला सावन का पहला दिन है। इस कांवड़ यात्रा के सारे कांवड़ियों को जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण में जाते हैं और शिव जी को जल चढ़ा के अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कामना करते हैं, देश में अमन शांति चैन का कामना करते हैं, वहीं चैन में खलल डालने के लिए ये अलूल जुलूल की बातें इन लोग का सोच में फितरत में इसलिए है कि नीट के परीक्षा पर चर्चा ना हो, इसलिए भरमाने का काम किया गया कि अभी इनका कल जारी होने वाला है वित्तीय बजट साल भर का, तो इन पर सवाल विपक्ष खड़ा न करे, उलझे रहे कांवड़ यात्रा और धर्म के नेम प्लेट पर। ये भ्रमित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में नौकरी पर कोई बात न करे। 2 करोड़ की नौकरी कहने वाली सरकार 22 करोड़ बेरोजगार, 45.5%, 25 साल तक के युवा बेरोजगार है। जिस देश में रोजगार का देखे होंगे, वही गुजरात में 2-4 नौकरी के लिए लाखों बच्चे पहुंच जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री 2023 से ताला लगा चुकी है। इस सब मसलों पर चर्चा, नीट परीक्षा पर निरंतर राहुल गांधी जी चर्चा कर रहे हैं। हमारे लोग, किसान के एमएसपी की बात हो रही है, किसान नेता हैं, हमारे मजदूर नेता हैं, ये सारे लोग रोज निरंतर हमसे मिलते हैं, कहते हैं कि सर एमएसपी का क्या होगा, प्राइवेट बिल लाया जाए। ये सब मसला बहुत सारा है देश में। उस मसला को छुपाने के लिए योगी जैसा जो आपस में मतपड़वोल कर रहे थे, 2024 का जो 400 पार की मंसूबा लेके चल रहे थे, संविधान बदले की बात कर रहे थे, आज भी संविधान को तार तार करने की लोग बात करते हैं। धर्म के नाम पर तोड़ने, जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पर निरंतर वोट मांगा गया, प्रभु ने सिखा दिया कि देखो ये धर्म पे हम बिकने वाले नहीं है, हम तो सर्वत्र हम में तुम में खड़क खम में, हम विरासत में बसे हैं, हर कण कण में बसता हूं, मैं तुम्हारे विचारधारा से विपरीत हूं, इसलिए वहां से हरा दिए। लेकिन नेम प्लेट का सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, सभी धर्मों के लोग। देखिए, तो था तो बांटने की कोशिश की गई थी ना, वो तो टारगेट मुसलमान थे। सभी धर्म को लगाना तो जरूरी इसलिए हो गया कि टारगेट में, देखिए इतना दिन से जो नहीं हुआ, अचानक के नए टारगेट लाया जाता है, किस लिए? भ्रमित करने के लिए। मुद्दा बहुत है। एक बाबा बन के 123 लोग का हत्या हो गया, उस पर बाबा ने बाबा को बचाया, क्या हुआ? वो मामला शांत होते जाता है। निरंतर जो रेल हादसा हो रहा है, निरंतर आतंकवादी हमला हो रहा है, ये सब मोदी जी की योजनाओं को ठंडा बस्ते में डालने के लिए नई योजना लेके आते हैं। आतंकवादी जो आप देखे होंगे कश्मीर में पहले फैले हुए थी, अभी अमित शाह कल भाषण दे रहे थे कि मैं नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक जन बोलते हैं राजनाथ सिंह मैं आतंकवाद खत्म कर चुका पार्लियामेंट के अंदर से, और हम 370 हटने के बाद अमन चैन शांति है।
जिस दिन 9 जून से शपथ लिए हैं, हमारे जवानों का शहादत निरंतर हो रहा है। 12-15 जवान शहादत हो गए, 10 आम आदमी को बसों पर चलाकर जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला करके मारा हमारे यात्रियों पर, अमरनाथ के यात्रियों पर। ये डेली 9 तारीख से लेकर अभी तक कई दफ़ा आतंकवादी ने डेरा डाल दिया। यहाँ जम्मू कश्मीर में अब फोर्स लगाए जा रहे हैं और तमाम हमारे देश के जो हमारे प्रहरी है उनकी मौत हो रहा है। ये चुनावी रणनीति तैयार करते हैं, ये भावनाओं को भड़काते हैं, ये जात पात में बांटते हैं। जो गांधी का देश है जहाँ सत्य अहिंसा का पूजा किया जाता है, वो गोडसे के विचारधारक हैं, उनसे हमारे विचारधारा से बहुत विपरीत है। हम देश के आम आवाम, किसान, मजदूर सबके लिए सोचते हैं। वो किसके लिए सोचते हैं? अडानी अंबानी बड़े पूंजीपति, 18,000 करोड़ उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं, उनका पकवान खाने प्रधानमंत्री जी जाते हैं, लेकिन गरीब का आंसू पोंछने उन्हीं की सरकार डबल इंजन की है। मणिपुर पर आरएसएस के लोग बोलते हैं कि मणिपुर पर ध्यान दीजिए, ये भी डबल इंजन से सटा हुआ है, लेकिन मणिपुर पर नहीं। बालासोर से लेकर आज तक 13 रेल हादसा हुआ 2014 के बाद, 400, 500, 250, 50 ऐसे लोग मरे, लेकिन इनका कवच हो गया फेल। चला रहे हैं रेल, हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी जी पहुंचते हैं, और जब होता है घटना तो चुपके से घर में बैठ जाते हैं। ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अपना नाम भी, मतलब अपना नेम प्लेट रखना चाहिए कि अजय सिंह बिष्ट उनका जो असल नाम है, पहले वो नहीं होना चाहिए। उनको तो अब योगी के नाम प्लेट से हटा देना चाहिए। जिस तरह से आपका सोच गलत है। देखिए, साधु का कोई जात नहीं होता, शर्म आती है आपको संत योगी कहने में। अरे योगी होता है धर्मात्मा को जोड़ने का एकमात्र संत होता है। कुमार बिष्ट जी, आप अपने नेम प्लेट पर बड़ा बोर्ड लगवाइए। आप अब त्यागी पुरुष नहीं हैं, आप एक भोगी पुरुष हैं। योगी कहना अभिशाप है आपके लिए। आपके जीव आत्मा में जिस तरह से ऐसे पाप पनप रहे हैं, जिस तरह से भेद, बुलडोजर, मार पीट, हिंसा, जात पात, धर्म में बांटने का ये देश जान चुका है कि आपके मनना रगाए रगाए जोगी, कपड़ा दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए। कबीर दास की साक्ष्य हो जाता है कि मन रंगाना चाहिए, कपड़े लगाने से कोई योगी नहीं बन जाता है। आप कपड़े लगा लिए हो, लेकिन मन आपका अभी भी विचलित है। अभी आप सींग लगा के चल रहे हैं। आपके अंदर वो साधना का मंत्र नहीं है जो साधक का होता है, जो ताकत होता है जोड़ने की होती है। आप तोड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हो। देश को मत बांटो। देश मुद्दे से जुलझ रहा है। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, किसान एमएसपी के लिए भटक रहा है, मजदूर काम के लिए भटक रहा है, आम आवाम जीने और खाने रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। आप बांट रहे हो धर्म और जाति के नाम से। आप लोगों का रणनीति देश में बांटने की है। चुनाव में 3 महीने चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी आप मुजरा तक पहुंच गए। आप कहां से चले? मंगलसूत्र से मुजरा तक, लेकिन अपने मंसूबे, अपने संकल्प पत्र का 100 तक नहीं बताया कि कितना रोजगार देंगे, कितने युवाओं को नौकरी देंगे। जो वादे करके आए थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष अपन काले धन की बात, अब काले पुराने हो गए लेकिन नए आपका हो गए। आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करें, तमाम भ्रष्टाचारियों का सरदार आप बन चुके हैं। हेमंत बिश्व शर्मा कि जोगी जी ने आज जो ये फैसला लिया, जब एक धर्म के नाम पर, धर्म आस्था से जुड़ी हुई एक यात्रा चल रही है, जिसके अंदर यात्रा में सभी समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं कि ये एक पुण्य का काम है। वो भी पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं, वो शिव भोले के लिए जल लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग भी वही सब कर रहे हैं। ये सब ये सब अगर जोगी जी को करना था तो कुछ टाइम पहले कर सकते थे, 6 महीने पहले कर सकते थे। ये आज ही उन्हें क्यों याद आया? जब एक धार्मिक यात्रा चल रही है, उन्हें आज ही क्यों याद आया कि हमें ये करना है? वो भी कांवड़ यात्रा मार्ग की भी। हाँ, वो भी कांवड़ यात्रा मार्ग की। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग वो लगाएंगे, नेम प्लेट लगाएंगे, तो जो हिंदू कांवड़ यात्री हैं वो मुस्लिम की दुकान पर नहीं जाएंगे, वो हिंदू के यहाँ जाएंगे। तो यह बांटने का कार्य ही हुआ ना। कुछ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ वर्ग की जीत हुई है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की जीत हुई है। कुछ वर्ग की नहीं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ये एक देश की जीत है, संविधान की जीत है, हमारी कानून व्यवस्था। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।